She goes to school every day, or she go to school every day. She doesn't like me, or she doesn't likes me. I don't like her work, or I don't likes her work. Why don't you talk to her, or why don't you talks to her? Where does she go every day, or where does she goes every day? क्या आपको भी ऐसे सेंटेंसेस में कंफ्यूजन होती है? कब डू लगाना है, कब डज लगाना है, कब डजंट लगाना है, कब डोंट लगाना है, कब वर्ब की फॉर्म के साथ आपने एस लगाना है और कब ईएस लगाना है और कब कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आपको भी ऐसे सेंटेंसेस में कंफ्यूजन होती है तो इस वीडियो के एंड तक आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वेल, हे एवरीबॉडी, दिस इज अमनदीप कौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश इंप्रूवर। डू, डज, डू नॉट, डज नॉट हम कब लगाते हैं? हम उसको लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। हमने स्कूल में भी टेंसेस सीखे थे, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं आते थे स्कूल के बाद। मुझे भी नहीं आते थे, क्योंकि स्कूल में जब हमने सीखे थे हमें इस तरह से नहीं सिखाया गया कि उसको रियल लाइफ में हमने यूज कैसे करना है। हमने सीख लिए, पेपर दे दिए, पास हो गए, और हमने ये तो सीखा ही नहीं कि कब उसको कैसे यूज करना है। इसीलिए हमें टेंसेस नहीं आते, इसीलिए हम सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पाते हैं। जो कुछ इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं ना, वो रोज सुबह जल्दी उठता है, वो जंक फूड खाता है, वो बिल्कुल भी अच्छे से किसी से बात नहीं करता है, वो मुझसे बात नहीं करता है। जिन सेंटेंसेस के पीछे ना ता ते ती ऐसा आता है, आपने ता ते ती में कंफ्यूज मत हो जाना। बस जो हम रोज बातें करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम हैबिट्स, जब हम किसी की हैबिट्स की बात करते हैं, जैसे कि वो सुबह जल्दी उठती है, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जंक फूड खाती है, शी ईट्स जंक फूड। जब हमने हैबिट्स बताने हो और उसके बाद जब हमने रिपीटेड एक्शंस बताने हो, कोई एक्शन जो रोज होता है, जैसे कि शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल जाती है, तो ये रिपीटेड एक्शन हो गया आपका। उसके बाद जनरल टॉक, जो हम जनरल बातें नहीं करते होते, जैसे कि वो सबसे बहुत अच्छे से बात करती है, वो बहुत जंक फूड खाती है, या वो मुझसे बात ही नहीं करती है, यार पता नहीं वो रोज कहाँ जाती है। तो इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं ना, वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं, और इनको बनाने के जो है वो रूल्स हैं अलग अलग। सिंगुलर के लिए अलग है, प्लूरल के लिए अलग है। सबसे पहले सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है आपका एक बंदा, तो सिंगुलर में हमारे आते हैं ही, शी, इट और एनी नेम। जब इनमें से कोई सब्जेक्ट है ना, तो रूल अलग होगा। जब इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ एस और ईएस लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि मैं कहूँ वो सुबह जल्दी उठती है, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो, शी के साथ वेक के साथ हमने वेक्स बोला है, शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि हमारा शी सब्जेक्ट जो है वो शी है, शी सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फॉर्म के साथ हमने एस लगाया। ये डिपेंड करता है कि एस लगेगा, ईएस लगेगा, ये अलग से टॉपिक है, इसको बाद में कभी कवर करेंगे। अभी जो है हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। तो ये तो हो गया आपका सिंगुलर। अगर प्लूरल की बात करें, प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा, चाहे वो आपके दो हैं, तीन हैं, चार हैं। प्लूरल आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं? दे, वी, यू। और यू को आपने हमेशा याद रखना है कि यू आपका प्लूरल है, ये कभी भी आपका सिंगुलर नहीं होगा। चाहे आप एक बंदे को यू बोल रहे हो, लेकिन रूल्स उस पे जो है आपके लगेंगे प्लूरल वाले ही। और इसको बनाने का तरीका क्या है? जब दे, वी, यू में से कोई आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एस और ईएस बिल्कुल नहीं आएगा। अगर हम कहें कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे वेक अप, नॉट वेक्स अप, दे वेक अप, क्योंकि दे जो हमारा प्लूरल है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ई और ईएस नहीं लगेगा। अभी हम क्या करते हैं, कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। हमारा पहला सेंटेंस है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे आई है, आई तो आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ तो रूल के हिसाब से वेक्स आना चाहिए था, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि आई को यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कभी भी सिंगुलर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, इस पे प्लूरल वाले रूल्स अप्लाई होते हैं। सो आई के साथ हम वेक्स नहीं वेकअप लगाएंगे। मैं सुबह रोज जल्दी उठता हूँ, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर बोला कि वो सुबह रोज जल्दी उठती है तो बोलेंगे शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठते हैं, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, एवरी चाइल्ड लाइक्स आइसक्रीम, हर एक बच्चा आइसक्रीम पसंद करता है।
एवरी चाइल्ड मतलब हर एक बच्चा, हर एक बच्चा। और इसके साथ क्योंकि ये सिंगुलर है, हर एक बच्चे की बात हो रही है, तो हमने लाइक्स लगाया है, लाइक नहीं लगाया क्योंकि सिंगुलर है। एवरी चाइल्ड लाइक्स आइसक्रीम, हर बच्चा आइसक्रीम पसंद करता है। वी गो टू जिम टुगेदर, हम जो है जिम में इकट्ठे जाते हैं। वी है हमारा प्लूरल है तो गो लगा है, गोज नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। वी गो टू जिम टुगेदर, टुगेदर मतलब हम इकट्ठे जाते हैं, हम जिम इकट्ठे जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, शी राइट्स एन ईमेल टू हर फ्रेंड एवरी डे और डेली। अब शी क्या है आपका, सिंगुलर है, तो शी के साथ वर्ब की फॉर्म के साथ एस लगेगा। शी राइट्स, वो क्या करती है, वो हर रोज डेली अपने फ्रेंड को एक ईमेल लिखती है। तो यहाँ पे आप सेंटेंसेस में देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें जो हम रोज करते हैं, रिपीटेड एक्शंस हैं, जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रिपीटेड एक्शन है जो रोज करते हैं। और एवरी चाइल्ड लाइक्स आइसक्रीम, हर बच्चा जो है वो आइसक्रीम पसंद करता है, तो इसकी हैबिट्स बता रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, माई डॉटर डज द लॉन्ड्री। अब डज द लॉन्ड्री क्या है, डू द लॉन्ड्री हमने पढ़ा था, कपड़े धोना को डू द लॉन्ड्री बोलते हैं। अब यहाँ पे माई डॉटर मतलब मेरी बेटी क्या है, वो सिंगुलर है, तो डू का हमने क्या कर दिया, डज कर दिया। डू को यहाँ पे हमने मेन जो वर्ब की फॉर्म की तरह यूज किया है, तो सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं, डू नहीं लगाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे डज लगा दिया। माई डॉटर डज द लॉन्ड्री, मेरी बेटी कपड़े धोती है, वो बता रहे हैं किसी को मेरी बेटी कपड़े धोती है। उसके बाद है कैट्स हेट वाटर। अब देखो कैट्स है यहाँ पे प्लूरल है, इसीलिए हमने हेट लगाया, हेट्स नहीं लगाया। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक जनरल ट्रूथ बताया जा रहा है, एक हैबिट बताई जा रही है कि भाई कैट्स को क्या है कि पानी से नफरत है, कैट्स पानी से नफरत करती हैं, तो कैट्स हेट वाटर। अगर कैट होता सिंगुलर तो हम लगाते कैट हेट्स वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस, माई ब्रदर टेक्स आउट द ट्रैश। ट्रैश और रबिश दोनों का मतलब होता है कूड़ा करकट, तो हम यहाँ पे बोले कि मेरा भाई क्या करता है, वो रबिश या फिर ट्रैश जो हमारा कूड़ा करकट है उसे बाहर फेंकता है। माई ब्रदर अब सिंगुलर है, तो हमने टेक की जगह पे क्या इस्तेमाल किया है, टेक्स बोला है क्योंकि वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। टेक आउट द ट्रैश, टेक आउट द रबिश, इसका मतलब होता है कूड़ा बाहर फेंकना, मेरा भाई कूड़ा बाहर फेंकता है। वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने लिव लगाया। अगर बोलना होता मैं इंडिया में रहती हूँ तो आई के साथ भी हम लिव लगाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आई के साथ हम प्लूरल वाले रूल्स लगाते हैं। आई लिव इन इंडिया। अगर बोलना हो कि वो इंडिया में रहती है तो बोलेंगे शी लिव्स इन इंडिया, क्योंकि शी हमारा सिंगुलर है। उसके बाद जो आई बिलोंग टू इंडिया, यहाँ पे कभी आई बिलोंग्स टू नहीं लगाना है क्योंकि आई के साथ हम प्लूरल वाले रूल्स लगाते हैं। अगर कहना हो शी बिलोंग्स टू इंडिया, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर है। अगर नाम लेके बुलाना हो कि सीता इंडिया में रहती है, सीता बिलोंग्स टू इंडिया। अब हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से फॉर्म करना है। नेगेटिव में भी आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए अलग अलग रूल्स रहेंगे। अगर आपने सिंगुलर के साथ बनाना है, सिंगुलर मैंने आपको पहले ही बता दी, ही, शी, इट और किसी का भी नाम, और प्लूरल में आपके दे, वी, यू और आई के साथ भी प्लूरल वाले रूल्स ही लगते हैं। सो जब आपने ये बोलना हो कि उसे आइसक्रीम पसंद नहीं है, वो मुझसे बात नहीं करती है, वो रोज शॉपिंग नहीं जाती है, वो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, वो तुम्हें लाइक नहीं करते हैं, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट किसी का नेम है, तब आप डजंट लगाओगे, डज नॉट और वी1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे वी1 के साथ हमने अभी एस और ईएस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे डज आ गया है, डू के साथ ईएस या डज है, तो यहाँ पे हमने जब डज लगा दिया तो यहाँ पे हमें एस और ईएस लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और जब आपने प्लूरल के साथ बनाना है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तब आपने क्या करना है, डोंट लगाना है, डोंट, और डोंट के साथ भी आपने वी1 लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने एस और ईएस कहीं पे भी नहीं लगाना है, सिंगुलर में डज नॉट लगाना है, प्लूरल में आपने डोंट लगाना है।
अब कुछ सेंटेंसेस देखिए। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है आई डोंट डू द डिशेस। डू द डिशेस क्या होता है? बर्तन मांजना होता है ना, बर्तन धोना, उसको डू द डिशेस बोलते हैं। मैं बर्तन नहीं धोता हूँ या मैं बर्तन नहीं धोती हूँ। आई के साथ प्लूरल वाले रूल लगेंगे, मैंने पहले ही बताया था, तो डोंट लग गया। आई डोंट, डोंट मतलब डू नॉट। डू नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है डोंट, बोलते हम डोंट है। जब हम फ्लुएंट हो जाते हैं ना, हम डू नॉट नहीं बोलते, हम डोंट बोलते हैं। आई डू नॉट डू द डिशेस। अब देखो यहाँ पे जो है वर्ब की फॉर्म फर्स्ट लगी है और कोई एस और यस नहीं लगा है। सेकेंड सेंटेंस, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। ही डज नॉट, अब डज लगा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, डज नॉट लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई मदर। अब देखो माई मदर सिंगुलर है तो डज लगा है। माई मदर डज नॉट लाई, मेरी मम्मी झूठ नहीं बोलती है। माई मदर डज नॉट लाई। नेक्स्ट सेंटेंस, इट डज नॉट रेन हियर इन द समर। यहाँ पे समर में बारिश नहीं होती है। यहाँ पे इट है, देखो इट हमने बोला था सिंगुलर है, इट के साथ डज नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हियर इन द समर। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डू नॉट लाइक यू, वो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। अब वो क्या है, हमारे बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है तो हमने डोंट लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। नेक्स्ट सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक टी, मैं टी पसंद नहीं करता या मुझे टी पसंद नहीं है। आई के साथ हम प्लूरल वाले रूल लगाएंगे तो डोंट लगाया। आई डू नॉट लाइक फर्स्ट फॉर्म है टी। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डू नॉट गो शॉपिंग एवरी संडे, हम हर संडे को शॉपिंग पे नहीं जाते हैं। वी है हमारा प्लूरल है, डू लगाया, डोंट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये चीज नोट करिए आप, मैं जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे रोज 5 क्वेश्चंस डालती हूँ ना, वहाँ पे कई बार मैंने ये क्वेश्चन डाला है। तो जब हम ऑप्शन देते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लगाते हैं गो फॉर शॉपिंग या फिर गो टू शॉपिंग। ना तो यहाँ गो फॉर शॉपिंग आएगा, ना तो यहाँ गो टू शॉपिंग आएगा। ये एक फ्रेज है जिसको गो शॉपिंग ही बोलना है। शॉपिंग पे जाना मीन्स गो शॉपिंग। तो गो शॉपिंग के बीच में कोई नहीं आएगा। गो शॉपिंग एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनके बीच में कोई नहीं आ सकता, आप ऐसे याद रख सकते हो। वी डोंट गो शॉपिंग एवरी संडे, हम हर संडे को शॉपिंग नहीं जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जब हमें किसी से क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन करना होता है जैसे कि बोलना हो कि क्या वो मुझे पसंद करती है, क्या वो तुम्हें पसंद करती है, क्या तुम्हें चाय पसंद है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जब हमने किसी से क्वेश्चन करना हो, उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। रूल क्या है सिंगुलर का? सिंगुलर में जो हम डज लगाते हैं ना, अब क्वेश्चन में वो क्या होगा, वो डज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो जंप करके आगे आ जाएगा और बाकी सेंटेंस वो सेम रह जाएगा। जैसे कि डज हमने आगे लगा दिया, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ये सिंगुलर के लिए रूल है, ही, शी, इट और किसी का नेम। उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और प्लूरल के लिए क्या रूल है? प्लूरल के लिए आपने डू लगाना है, आपको पता है, हमने पहले पढ़ा है, प्लूरल के साथ डू लगता है। डू जो है हमारा आगे आएगा क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंसेस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहला है जब हमने बोलना हो डज शी लाइक मी, क्या वो मुझे पसंद करती है। मतलब अपने आप से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वो मुझे पसंद करती है। तो क्वेश्चन है और सिंगुलर भी है, शी सिंगुलर है तो डज हमारा आगे आ जाएगा और यहाँ पे डज आएगा क्योंकि शी है। डज शी लाइक मी, अब देखो यहाँ पे ये नहीं लगाना डज शी लाइक्स मी क्योंकि शी सिंगुलर है, लाइक्स नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास डज है। डज के साथ एस है ना, तो जरूरत नहीं है यहाँ पे लाइक्स लगाने की। डज शी लाइक मी, क्या वो मुझे पसंद करती है। डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो। डू यू लाइक हर, अब देखिए यहाँ पे यू है हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हमने डू लगाया। डू आगे इसलिए आया क्योंकि क्वेश्चन की बात चल रही है। डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, डज जॉन टॉक टू यू, क्या जॉन तुमसे बात करता है। अब जॉन क्या है, किसी का नेम है, सिंगुलर है तो डज आएगा। डज जॉन टॉक टू यू, क्या जॉन तुमसे बात करता है। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू गो टू मार्केट डेली, क्या आप रोज मार्केट जाते हो। क्या आप रोज मार्केट जाते हो। यू आपका प्लूरल है तो डू लग गया। डू यू गो टू मार्केट डेली। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या तुम सुबह जल्दी उठते हो। यहाँ पे यू है तो डू लग गया, क्या तुम सुबह रोज जल्दी उठते हो। डज शी स्पीक इंग्लिश, अब देखो यहाँ पे
शी के साथ स्पीक्स नहीं आया। अगर हमने ये बोलना हो ना कि वो इंग्लिश बोलती है, तब हम बोलेंगे शी स्पीक्स इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं बोलती है, शी डजंट स्पीक इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश बोलती है? डज शी स्पीक इंग्लिश? डज शी स्पीक इंग्लिश? उसके बाद हमारा सेंटेंस है डज योर फादर लिव विद यू? क्या तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ रहते हैं? अब देखो योर फादर है, कंफ्यूज नहीं करना कि योर फादर प्लूरल है कि सिंगुलर है, योर लग गया। योर फादर मतलब तुम्हारे पिता, और पिता जो हमारे पापा है वो सिंगुलर है, तो इसलिए हमने डज लगाया है। डज योर फादर लिव विद यू? क्या तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ रहते हैं? अगर पूछना हो कि क्या तुम अपने फादर के साथ रहते हो, तो लगाएंगे डू यू लिव विद योर फादर? डू यू, अब यू है तो डू लगा दिया। डू यू लिव विद योर फादर? तो ये सारे हमारे सेंटेंसेस हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हमको ऐसे क्वेश्चंस बनाने हो कि आप रोज कहाँ जाते हो, आप रोज क्या खाते हो, आप रोज क्या करते हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, तो यहाँ पे हम बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड के साथ। क्वेश्चन वर्ड आपका क्या होगा? या वो वेयर हो सकता है, व्हाट हो सकता है, व्हेन हो सकता है, और आपका व्हाई हो सकता है। उसके बाद अगर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमारा रूल है हम डज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ हमारा रूल है हम डू लगाते हैं। फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, पीछे सारा कुछ सेम है। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। वेयर डज शी गो एवरी डे? वो रोज कहाँ जाती है? कहाँ का आ गया? वेयर आगे आएगा। अब क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब ने तो आगे आना ही है। क्वेश्चन वर्ब के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। शी हमारा सिंगुलर है तो इसलिए हमने डज लगा दिया। वो रोज कहाँ जाती है? वेयर डज शी गो एवरी डे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट डू यू डू विद दीज कलर्स? तुम इन कलर्स के साथ क्या करते हो? व्हाट, क्या। अब जो हमारा क्वेश्चन है इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है डू है, क्योंकि यू है तो ये आगे आएगा। तुम इन कलर्स के साथ क्या करते हो? व्हाट डू यू डू विद दीज कलर्स? व्हाट डू यू डू? ये डू जो हमने लगाया है ये हमने यू की वजह से लगाया, क्योंकि यू प्लूरल है, यू के साथ डू लगेगा। और ये वाला जो डू हमने लगाया है ये हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है करना। नेक्स्ट सेंटेंस, When does John go to school? John स्कूल कब जाता है? कब क्या हो गया आपका? When हो गया। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, John हमारा सिंगुलर है तो डज आगे आ गया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई। जॉन कब स्कूल जाता है? इसके साथ आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। उसके बाद है Why don't you talk to her? तुम उससे बात क्यों नहीं करते? क्यों why है, क्यों नहीं करते। अब देखो क्यों नहीं करते तो वाई तो हमारा आगे आ गया, उसके बाद यू है, तुम है, तो ऑब्वियसली हमारा डू लगेगा। अब नहीं भी है तो डोंट लग जाएगा। वाई डोंट यू, यहाँ पे देखिए वाई डोंट यू, यहाँ पे डू के साथ नॉट आ गया। वाई डोंट यू टॉक टू हर? तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है When does it rain here? यहाँ पे बारिश कब होती है? अब क्वेश्चन है कब मीन्स when हो गया। अब रेन जो है हमारा सिंगुलर है, रेन के साथ हम दे, ही, शी ऐसे तो कुछ लगा नहीं सकते। रेन के साथ हम इट लगाते हैं हमेशा ही, तो इट जो है आपने पढ़ा था सिंगुलर है, इसके साथ डज आएगा, डज आगे आ गया। When does it rain here? यहाँ पे बारिश कब होती है, और इसको आपने हेयर नहीं हियर प्रोनाउंस करना है। क्या बोलना है? हियर। नेक्स्ट सेंटेंस, What do you feel about her? तुम उसके बारे में क्या फील करते हो? What, क्या मतलब क्या फील करते हो? What, अब you है तो do ही आएगा। Do you feel about her? Where do they celebrate दिवाली? वो दिवाली कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? Where, कहाँ, और they है प्लूरल है तो do आएगा। Celebrate वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दिवाली। Where do they celebrate दिवाली? वो दिवाली कहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हमारे सेंटेंसेस है। आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, वो पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा कि जो हम जनरल टॉक करते हैं, हम हैबिट्स बताते हैं, रिपीटेड एक्शंस बताते हैं, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं। मैं आपसे कहूंगी कि आप जितने भी हमने सेंटेंसेस पढ़े हैं सारे के सारे आपने रिवाइज करने हैं और अच्छे से रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और टेंसेस पढ़ेंगे, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने हिंदी में दिए हैं। जो भी आज हमने पढ़ा है ये आपका होमवर्क है।
आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर मैं आपके आंसर्स चेक करूंगी और बताऊंगी आप कहाँ पे गलतियां कर रहे हो। ये होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश को आप वीडियोस देख के छोड़ मत दिया करो, उसको प्रैक्टिस किया करो। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन मैसेज मी हियर। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।